हेलो, स्वागत है आपका। हिंदुस्तान की जनता यंग है। हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और उसी को ध्यान में रखते हुए हर इंश्योरेंस कंपनी को जब वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को या इस ग्रुप को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको आज बेस्ट इंश्योरेंस मिल जाए और वो इस तरीके से मिले कि जब वो मिडिल एज में या सीनियर एज में पहुंचे तो उनके पास एक सफिशिएंट इंश्योरेंस हो और बढ़िया इंश्योरेंस हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टाटा AIG ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है मेडिकेयर सेलेक्ट। उसी प्रोडक्ट के बारे में आज बात करेंगे। हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी डिसाइड करें अच्छे से ठोक बजाकर बिल्कुल चेक करके कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है कि नहीं करता है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको सूट करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके बाद में ही डिसीजन लीजिए। टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट के बारे में, और ये यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई है। इसके अंदर कई सारे ऐसे फीचर ऐड किए गए हैं जो यंगस्टर्स के हिसाब से हैं, जो यंगस्टर्स को बेनिफिट देंगे। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। समझने से पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इंश्योरेंस ट्रेनिंग करते हुए और इंश्योरेंस पढ़ाते हुए। इसके साथ में मैंने 50,000 लोगों को इंश्योरेंस सिखाया है, और वही एक्सपीरियंस लेकर मैं आपके पास आया हूँ कि भी आप जब भी इंश्योरेंस खरीदें तो आपके पास एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो। उसी नॉलेज को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप डिसीजन लेते टाइम एक सोच समझ कर डिसीजन ले और क्लेम के टाइम पे आपको मिनिमम हैसल्स हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज़ है इसके अंदर मैं आज आपके पास टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। आपको अगर मेरे से 1-to-1 कंसल्ट करना है तो आप नीचे दिए गए फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं मेडिकेयर सेलेक्ट के बारे में। ये जो पॉलिसी है इसको सबसे पहले देख लेते हैं कौन ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर का है वो ये पॉलिसी ले सकता है। आप कभी भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। ऊपर की एंट्री एज कुछ नहीं है। आप 70 के हैं, 75 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, आप हेल्दी हैं, इंश्योरेबल हैं, तो आपको ये पॉलिसी मिल सकती है। अगर आप फैमिली को कवर करना चाहते हैं तो आप बच्चों को भी कवर कर सकते हैं। बच्चों को पहले दिन से 25 साल तक के बच्चों को आप अपने साथ फ्लोटर पॉलिसी में ले सकते हैं। फ्लोटर पॉलिसी में आप किन किन लोगों को ले सकते हैं उसको थोड़ा अगर डिटेल में देखें तो आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने साथ अपनी स्पाउस का इंश्योरेंस और 3 बच्चे, और पेरेंट्स को भी यहाँ कवर कर सकते हैं। 2 पेरेंट्स आप फ्लोटर पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। ये 2 पेरेंट्स आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके स्पाउस के पेरेंट यानी कि आपके पेरेंट्स इन लॉ हो सकते हैं। 2 पेरेंट्स को अलाउ करेंगे। वो 2 पेरेंट कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स इन लॉ। देन सम इंश्योर्ड के भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं जिसके अंदर आप 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। 5 लाख, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50 लाख रुपए का पॉलिसी ले सकते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपए का पॉलिसी आप ले सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी में कवरेजेस क्या क्या मिल रहे हैं। इस पॉलिसी में अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको क्लेम मिलता है, तो यहाँ पर भी वो 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन है। साथ ही साथ में डे केयर की फैसिलिटीज़ भी है। कंपनी के जो लिस्टेड डे केयर हैं उनको आप यहाँ पर बिना 24 घंटे की कंडीशन को पूरे किए भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 24 घंटे का कंडीशन है, लेकिन जो लिस्टेड डे केयर है उनके अंदर आप 24 घंटे से कम हॉस्पिटलाइजेशन होगा तब भी क्लेम के एंटाइटल्ड हैं, तब भी आप क्लेम ले सकते हैं। अब दूसरी जो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर बात आती है वो आती है रूम रेंट। तो यहाँ पर कंपनी आपको एक स्टैंडर्ड जो कंडीशन दे रही है इस पॉलिसी के अंदर वो है आपका सिंगल प्राइवेट AC रूम, लेकिन कंपनी आपको एड ऑन में फीचर दे रही है जिसमें आप इसको ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। यानी इससे ऊपर का रूम का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इससे नीचे के रूम का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपका प्रीमियम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। देन आपका आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इस पॉलिसी के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे 90 दिन तक कवर होते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पिछले 90 दिन अगर सेम बीमारी पे आपने कोई खर्चा किया है, मेडिकल एक्सपेंस किया है, डॉक्टर का फीस, टेस्ट, मेडिसिन या और किसी तरीके के मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह किए हैं, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में पिछले 90 दिन में कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में अगले 90 दिन तक अगर आप इसी बीमारी से रिलेटेड कोई मेडिकल एक्सपेंस करते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉलिसी कवर करेगी। एक चीज़ जो टाटा AIG की ज़्यादातर पॉलिसी हेल्थ पॉलिसीज में था वो था कि मॉडर्न ट्रीटमेंट का कहीं पे भी मेंशन नहीं था। यहाँ पर पहली बार
टाटा एआईजी ने इस पॉलिसी के अंदर जो 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनको मेंशन किया है, यानी कि उनको कवर किया है, एक्सप्रेस किया है कि वो यहाँ पर कवर हैं। एंड वो भी सम इंश्योर्ड तक यहाँ पर कवरेजेस मिल रहा है। डोनर के एक्सपेंसेस आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर है अप टू सम इंश्योर्ड। यहाँ पर जो ट्रेडिशनली डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता था वही है। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं यूजुअली, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है या बंदे को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मेडिकल कंडीशन इस तरीके की है। इन 2 सिचुएशन के अंदर ये क्लेम मिलता है। और ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है जिसको घर पे किया जाता है, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, ये 3 दिन या उससे ज़्यादा का होगा तभी ये पॉलिसी उसका क्लेम पे करेगी। कोई सप्लीमेंट नहीं है। अप टू सम इंश्योर्ड जो है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा। कंडीशन जो है 3 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होगा, डोमिसिलरी तभी कवर होगा। अगला जो कवर है वो है आपका एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस का खर्चा हॉस्पिटल पहुंचने के लिए किया जाता है, तो अगर इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस यूज़ करनी पड़ती है तो यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, सम इंश्योर्ड तक कवर होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि ये एम्बुलेंस जो है विद इन 50 किलोमीटर का ही कवर होगा। 50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस अगर एम्बुलेंस से कवर होता है तो यहाँ पर कवरेजेस नहीं मिल रहा है। देन आपका जो है कुछ और बेनिफिट्स इस पॉलिसी में आपको मिलेंगे, वो है आपका रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन क्या होता है कि जब हमारा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो उसके बाद में फ्यूचर क्लेम के लिए, अभी पॉलिसी खत्म होने में टाइम बाकी है लेकिन फ्यूचर क्लेम के अंदर मुझे क्या मिलेगा, तो उसके लिए कंपनियां आपको सम इंश्योर्ड रिस्टोर कर देती हैं। यानी 10 लाख का पॉलिसी लिया है, खत्म हो गया, तो आपकी पॉलिसी में वापस सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपया डाल दिया जाएगा ताकि उसी साल में अगला कोई क्लेम होगा तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मिलता है, इन्फिनिट मिलता है, यानी कि अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर करेगी कंपनी और अप टू सम इंश्योर्ड हर बार रिस्टोर करेगी। फिर आता है आपका डेली कैश अलाउंस। पॉलिसी कहती है कि आप अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम नहीं लेते हैं, ट्विन शेयरिंग ले लेते हैं, तो आपको 1200 रुपये पर डे डेली कैश अलाउंस पे कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ट्विन शेयरिंग नहीं लेते हो, मल्टी शेयरिंग ले लेते हो जिसमें 2 से ज़्यादा लोग एक ही रूम के अंदर हैं, तो वहाँ पर ये जो डेली बेनिफिट है 1200 रुपये वाला, ये 1500 रुपये हो जाएगा। मैक्सिमम जो है आपको ये 1200 या 1500 जैसा भी केस है 10 दिन तक मिलेगा। 10 दिन का यहाँ पर अपर लिमिट है। अब अगर हम क्लेम नहीं लेते हैं तो कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो उसमें एक जो बेनिफिट मिलता है वो है नो क्लेम बोनस। ये पॉलिसी आपको हर क्लेम फ्री ईयर पर 50% का नो क्लेम बोनस देती है और ये बोनस जो है आपका 100% तक जा सकता है। तो यानी कि 10 लाख की पॉलिसी ली है तो अगले साल आपको 50% यानी 15 लाख रुपये तक, और उसके अगले साल 100% यानी 20 लाख रुपये तक का कवर मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने एक छोटी सी और ऑप्शन डाली है, वो ये है कि अगर आप बोलते हो मुझे बोनस नहीं लेना, मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो कंपनी आपको प्रीमियम पे 1% का डिस्काउंट दे देगी, जो मेरे हिसाब से कुछ रिलेवेंट नहीं है। 1% इज़ टू स्मॉल, तो बेटर यही है कि हम क्यूमुलेटिव बोनस लें ताकि इंश्योरेंस बढ़ता रहे। अब बात आती है कि ये पॉलिसी, जैसे मैंने पहले बोला कि भी यंगस्टर्स के हिसाब से बनी है और यंगस्टर्स को मोटिवेट करती है ये पॉलिसी, तो देखें कि क्या क्या तरीके के एड ऑन कवर्स इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहला एड ऑन है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स वो आइटम होते हैं जो क्लेम के टाइम पे नॉन पेएबल होते हैं, यानी नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं या कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, उनका खर्चा नहीं मिलता है। तो ये पॉलिसी आपको बोलती है कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इसको ऐड कर लीजिए। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि कंज्यूमेबल्स या नॉन पेएबल आइटम्स की 4 लिस्ट है IRDA के हिसाब से। ये एडिशनल बेनिफिट के बाद में भी सिर्फ फर्स्ट लिस्ट को ही कवर करता है। दूसरा जो बेनिफिट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऐड कर सकते हो वो मैटरनिटी का कवर जो है 24 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद में मिलेगा। आप जो भी लेंगे वो आपके सम इंश्योर्ड का 10% मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का आपको कवर मिलेगा। इस मैटरनिटी के अंदर आपका नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी कवर हो जाता है। जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसको भी इसी सम इंश्योर्ड के अंदर, ये मैटरनिटी के कवर के अंदर पहले दिन से कवर मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपके पास कुछ पैसा बचता है तो पहले साल के जो बच्चे के वैक्सीनेशन है वो भी इस लिमिट में कवर हो जाएंगे। यानी कि जो 1 लाख रुपए का लिमिट है या 10% जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। उसके अंदर आपका डिलीवरी का खर्चा, बच्चे का पहले दिन से कवर और आपके बच्चे के फर्स्ट ईयर के वैक्सीनेशन कवर हो जाते हैं 24 महीने के बाद में। एक और एड ऑन है यहाँ पे, वो ये कहता है कि भी अगर आप ये 24 महीने नहीं चाहते हैं तो आप रिडक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं मैटरनिटी के वेटिंग पीरियड का। 24 महीने से आप इसको 12 महीने पर ला सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। लेकिन जब मैं प्रीमियम चेक कर रहा था तो जो मैटरनिटी का कवर है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, और उसके अंदर आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार 2 साल का प्रीमियम प्लस कुछ और मिलाकर मैं खुद ही कवर कर लूँगा।
अगला जो कवर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद हर पॉलिसी में होना चाहिए, वो है इन्फिनिटी एडवांटेज। इन्फिनिटी एडवांटेज कवर ये कहता है कि लाइफ टाइम में आपका एक क्लेम जो है वो अनलिमिटेड वैल्यू का हो सकता है। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, खर्चा 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, डजेंट मैटर, आप जिंदगी के अंदर एक क्लेम किसी भी अमाउंट का ले सकते हैं, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अर्ली एक्सेस का एक एड ऑन कवर है जो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि भी अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और आप मल्टीपल ईयर्स का प्रीमियम इकट्ठा दे रहे हैं, 2 साल का या 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये एड ऑन ऐड करके पूरे 3 साल या 2 साल जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका सम इंश्योर्ड पहले दिन से ले सकते हैं। मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी है, साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए है, 2 साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं और अर्ली एक्सेस उसके अंदर आपने ऐड कर दिया है, तो 2 साल का सम इंश्योर्ड यानी 10 लाख इस साल का, 10 लाख अगले साल का आपको पहले दिन से मिल जाएगा। पहले दिन से आपके पास 20 लाख रुपए का कवरेजेस है। 3 साल की पॉलिसी है तो ये 3 गुना हो जाएगा, 30 लाख रुपए का कवर हो जाएगा। इसको अर्ली एक्सेस के नाम से कंपनी ने ऐड किया है। देन इज योर रूम कैटेगरी सिलेक्शन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पॉलिसी के अंदर आपका प्राइवेट एसी सिंगल रूम कवर है। आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, इस लिमिट को हटाना चाहते हो और किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी है, यानी आप अपग्रेड कर सकते हो। आप इसको डाउनग्रेड करना चाहते हो तो आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो। आपको उसी तरीके से प्रीमियम के अंदर चेंज मिल जाएगा। अपग्रेड करोगे तो एडिशनल प्रीमियम लग जाएगा और आप डाउनग्रेड करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और एड ऑन कवर है जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिडक्टेबल। आप डिसाइड कर सकते हो कि साल में आप कितना खर्चा मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन का अपनी जेब से पे करना चाहते हैं, उतने अमाउंट का यहाँ पे डिडक्टेबल लगा दीजिए। उसके ऊपर जो भी आपका क्लेम होगा कंपनी पे कर देगी। और ये डिडक्टेबल जो है 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अवेलेबल है। 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख का ऑप्शन है। जो ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लीजिए, उसका आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और उतने अमाउंट का आपको क्लेम अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। साल में एक बार दूसरा क्लेम आता है तो ये डिडक्टेबल नहीं लगेगा, आपको पूरा क्लेम मिलेगा। इसी तरीके से एक और कवर है जिसको बोलते हैं बोनस सुपर। ये पॉलिसी आपको स्टैंडर्ड बोनस जो दे रही है 50% और मैक्सिमम 100% तक लेके जा रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको जब आप मॉडिफाई करेंगे तो ये 100% से हर साल बढ़ता रहेगा और 500% तक बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो ये पॉलिसी हर साल 100% से बढ़ती रहेगी जब तक कि ये 500% तक नहीं पहुंचती है। तो 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 40 लाख, फिर 50 लाख एंड उसके बाद में ये रुक जाएगी। तो हर साल ये जो है पॉलिसी आपकी 100% पे बढ़ती रहेगी 500% तक क्यूमुलेटिव बोनस, यानी कि आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 लाख रुपए की हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर डिस्काउंट्स क्या है। जैसा मैंने बोला ये यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो है आपका कि अगर सारे फैमिली के मेंबर 40 साल से नीचे हैं तो उस केस में कंपनी आपको 10% का डिस्काउंट देगी। प्रीमियम के ऊपर आपको स्टैंडर्ड 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा जो डिस्काउंट है वो है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, यानी कि टेन्योर डिस्काउंट भी बोल देते हैं उसको। अगर आप 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे कर रहे हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 साल का इकट्ठा पे कर रहे हैं तो 7.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर आप खरीदते हैं, प्रीमियम इकट्ठा पे करते हैं तो तब मिलता है। तीसरा जो डिस्काउंट है वो है मल्टी इंडिविजुअल्स का डिस्काउंट। अगर आप एक ही पॉलिसी में एक से ज़्यादा मेंबर कवर कर रहे हो और सबका इंडिविजुअल सम इंश्योर ले रहे हो, फ्लोटर नहीं ले रहे हो, इंडिविजुअल ले रहे हो, तो आपको 5% जो है आप डिस्काउंट मिल जाएगा मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी का। इसी तरीके से एक और बड़ा अच्छा डिस्काउंट इसके अंदर ऐड किया गया है, वो सैलरीड बंदों के लिए है। प्रोफेशनल डिस्काउंट बोला है कंपनी ने यहाँ पे, जिसमें कंपनी कहती है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और डिस्काउंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है आपका फेवरेबल एक्सपीरियंस का डिस्काउंट। कंपनी कहती है कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंट जो है आपके नंबर ऑफ क्लेम्स के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आपने 1 साल क्लेम नहीं लिया है तो एक्स अमाउंट मिलेगा, 2 नहीं लिया है तो x+1 मिलेगा, 3 नहीं लिया है तो x+2 मिलेगा और ये ग्रो करता करता मैक्सिमम 20% तक पहुँच जाएगा। तो यानी कि आपको 20% तक का फेवरेबल डिस्काउंट मिल सकता है। तो क्यूमुलेटिव बोनस एंड फेवरेबल डिस्काउंट दोनों मिलाकर पॉलिसी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसी तरीके से एक और डिस्काउंट है जिसको बोलते हैं लॉयल्टी डिस्काउंट। कंपनी कहती है कि अगर आपने कोई और रिटेल पॉलिसी कंपनी से ले रखी है, तो सपोज अगर आपकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंपनी के साथ है या आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कंपनी से कराया हुआ है, बाइक का इंश्योरेंस कंपनी से कराया हुआ है, एज एन इंडिविजुअल आपने कोई और पॉलिसी टाटा AIG से खरीदी हुई है, तो कंपनी आपको लॉयल्टी डिस्काउंट देगी 5% का। अब ये इतने सारे डिस्काउंट है, अगर हम इनको टोटल करेंगे तो ये काफ़ी सारे हो जाएंगे। अगर इतना सारा डिस्काउंट कंपनी दे देगी तो कंपनी के पास प्रीमियम बहुत कम जाएगा और शायद इंश्योरेंस प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो इसलिए कंपनी ने इसके ऊपर एक कैपिंग लगाई है, वो ये कि सारे डिस्काउंट मिलाकर मैक्सिमम 25% हो सकते हैं।
25% से ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 25% डिस्काउंट मिलेगा। हर पॉलिसी के अंदर कुछ चीज़ें कवर नहीं होती हैं या कवर करने की शर्तें होती हैं। तो जो सबसे पहले होता है वेटिंग पीरियड, ये पॉलिसी पहले 30 दिन के अंदर जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है उसके अंदर किसी भी तरीके की बीमारी से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन का कवर नहीं देगी, एक्सीडेंट का पहले दिन से दे देगी। दूसरा जो है वो है स्पेसिफाइड डिजीजेस। कुछ बीमारियां हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं तो उनको कंपनी वेटिंग पीरियड में डालती है, उसको स्पेसिफाइड डिजीजेस या स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स बोलते हैं। उनके अंदर जैसे हर्निया है, कैटरैक्ट है, साइनसाइटिस है, या अपना स्टोन है गॉल ब्लैडर का, रीनल स्टोन है, या ट्यूमर है कुछ तरीके के, या वेरिकोज वेन्स एक्सेट्रास हैं, ये स्पेसिफाइड डिजीजेज की कैटेगरी में आते हैं और इनको 2 साल बाद में कवर कर रही है ये पॉलिसी। 24 महीने का उसके ऊपर वेटिंग पीरियड लगा रही है। इसी तरीके से जिस दिन आपने पॉलिसी लिया है उस दिन अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई हेल्थ इशू है, तो उसको प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज जो हैं वो आपकी 36 महीने के बाद में कवर होंगी। ये तो वेटिंग पीरियड है, कुछ समय बाद में ही कवर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो कभी कवर नहीं होती हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स हैं और उन स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स को आप हमारे एक्सक्लूजन वाले वीडियो में देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड ब्रॉडली अगर देखें तो किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के अलावा टेस्ट वगैरह कराने के लिए अगर एडमिट होते हैं तो वो कवर नहीं होता है। वॉर कवर नहीं होता है, मोटापे का इलाज कवर नहीं होता है, कुछ कंडीशंस में कवर हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो है चश्मा हटाने का ट्रीटमेंट कवर नहीं होता, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या किसी भी तरीके का सौंदर्यकरण से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है वो कवर नहीं होता है। दारू के कारण अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ड्रग्स के कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो कवर नहीं होते हैं। एंड इसी तरीके से अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी यहाँ पर कवर नहीं होते। ये लिस्ट जो है स्टैंडर्ड है, IRDA की क्रिएट की हुई है, उनको आप समझ सकते हैं डिटेल में। और एक बार आपको समझ आ गया तो हर पॉलिसी में, हर कंपनी की पॉलिसी में आपको वो सिमिलर एक्सक्लूजन्स मिलेंगे। अब प्रीमियम देख लेते हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। यहाँ पर प्रीमियम जोन वाइज लगता है, यानी कि कंपनी ने हिंदुस्तान को 3 जोन में बांटा हुआ है, जोन A, B एंड C। और अगर आप C कैटेगरी के सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ का इंश्योरेंस लेते हैं और A कैटेगरी में आके ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंपनी को पेमेंट नहीं लगा रही है, वो एक प्रोटेक्शन है। अदरवाइज कुछ कंपनियां को पेमेंट लगा देती हैं, जिसके रहते अगर आपका कोई क्रिटिकल ट्रीटमेंट है और आप बीकानेर से उठकर दिल्ली में ट्रीटमेंट कराने आ जाएं तो को पेमेंट इतना हो जाता है कि आपकी जेब से काफ़ी सारा पैसा लग जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 40 साल का बंदा है, 38 ईयर्स की स्पाउस है, 11 और 6 साल के 2 बच्चे हैं, इनको अगर हम दिल्ली के अंदर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे तो कितना प्रीमियम बैठता है? तो इसका 10 लाख का प्रीमियम बैठता है 25,938 रुपये, जिसके अंदर मैंने कंज्यूमेबल्स, सुपर बोनस और इन्फिनिटी एडवांटेज जो एड ऑन है वो डाल दिए गए हैं। तो यानी कि एक बहुत अच्छा कवर, एक काफ़ी रीजनेबल प्रीमियम में आपको यहाँ पर मिल रहा है। 4 मेंबर, 40 साल, 38 साल, 11 साल और 6 साल के 2 बच्चे, जोन A के अंदर 25,900 रुपये के अंदर 10 लाख रुपए का कवर ले सकते हैं। ये एक पॉलिसी का ओवरव्यू था, लेकिन याद रखिए कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी डिसाइड करें अच्छे से ठोक बजाकर बिल्कुल चेक करके कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है कि नहीं करता है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको सूट करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके बाद में ही डिसीजन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी डिसीजन लेने में कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, और हम कोशिश करेंगे कि भी आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करें। As I always say, God is kind, life is beautiful and you are lucky. Enjoy yourself. Have a wonderful time. Thank you.